पितृपक्ष में शुभ कार्य क्यों मना है और नया सामान क्यों नहीं लाना चाहिए? पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और गंभीर माना गया है। यह अवधि साल में केवल एक बार आती है और इसका उद्देश्य हमारे पितरों यानी पूर्वजों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से तृप्त करना होता है। मान्यता है कि इस समय हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमसे अन्न जल की अपेक्षा करते हैं। इसलिए इस काल में हर तरह के शुभ कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, नई खरीदारी, नए कपड़े पहनना या नया सामान घर लाना वर्जित माना जाता है। शुभ कार्य क्यों मना है? पितृपक्ष में मन और घर का वातावरण श्रद्धा, भक्ति और शांति का होना चाहिए। इस समय पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने का अवसर मिलता है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं या उत्सवों में रमने का। यदि इस काल में विवाह, पार्टियां या शुभ कार्य किए जाएं, तो ऐसा माना जाता है कि पितर उपेक्षित हो जाते हैं और नाराज होकर आशीर्वाद देने के बजाय बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। नया सामान क्यों नहीं लाना चाहिए? पितृपक्ष में नया सामान लाना, घर में उत्सव जैसा वातावरण बनाना या कोई नई शुरुआत करना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि इस काल का संबंध त्याग और तर्पण से है। यह समय आत्माओं की शांति और मोक्ष के लिए समर्पित होता है। नया सामान लाने से ध्यान बढ़ता है और पितरों के प्रति जो विनम्रता और श्रद्धा होनी चाहिए वह कम हो जाती है। यही कारण है कि इस दौरान लोग नए कपड़े, गहने या फर्नीचर आदि नहीं खरीदते। धार्मिक मान्यता यह भी है कि पितृपक्ष में अगर कोई नई वस्तु खरीदी जाती है तो उसका स्थायित्व नहीं रहता और वह अशुभ प्रभाव भी ला सकती है। पितृपक्ष आत्मिक ऋण चुकाने और पूर्वजों की आत्मा की शांति का काल है। इसीलिए इस समय नए कार्य, भव्य आयोजन या नई खरीदारी वर्जित मानी जाती है। श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध करने पर पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और गंभीर माना जाता है। यह काल वर्ष में एक बार आता है और इसे पूर्वजों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध अर्पित करने के लिए समर्पित किया गया है। मान्यता है कि इस अवधि में हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से अन्न जल की अपेक्षा करते हैं। इसी कारण यह समय उत्सव, हर्ष और उल्लास का नहीं बल्कि श्रद्धा, कृतज्ञता और विनम्रता का होता है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार या भव्य आयोजन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस काल में हमारा ध्यान केवल अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए होना चाहिए। यदि इस समय कोई बड़ा उत्सव या नया काम शुरू किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि पितर उपेक्षित महसूस करते हैं और नाराज होकर जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार इस अवधि में नया सामान खरीदना भी ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि यह काल त्याग और तर्पण का है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं में रमने का। नया सामान घर लाने से वातावरण उत्सव जैसा बन जाता है और पूर्वजों के प्रति जो एकाग्रता, श्रद्धा और गंभीरता होनी चाहिए वह भंग हो जाती है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि पितृपक्ष में खरीदी गई वस्तुएं स्थायी सुख नहीं देती और कई बार अशुभ फल भी ला सकती हैं। इसलिए लोग इस समय न तो नए कपड़े खरीदते हैं और न ही गहने या फर्नीचर जैसे सामान घर में लाते हैं। पितृपक्ष का वास्तविक महत्व यही है कि हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरी निष्ठा से तर्पण और श्राद्ध करें। श्रद्धा पूर्वक किए गए इन कर्मों से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को अत्यंत पावन और गंभीर काल माना जाता है।
यह वह समय होता है जब मनुष्य अपनी दिनचर्या और भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर केवल अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि वर्ष में एक बार जब पितृपक्ष आता है तो पितरों की आत्माएं सूक्ष्म रूप में धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से अन्न, जल और श्राद्ध की अपेक्षा करती हैं। इसलिए यह समय उत्सव या आनंद का नहीं बल्कि कृतज्ञता, श्रद्धा और स्मरण का होता है। जिस प्रकार हम अपने जीवित परिजनों का सम्मान करते हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार पितृपक्ष में हमें अपने पूर्वजों का आदर करना चाहिए और उन्हें तर्पण अर्पित कर उनकी आत्मा को तृप्त करना चाहिए। यही कारण है कि इस काल में कोई भी नया कार्य, भव्य आयोजन या शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नई नौकरी की शुरुआत, व्यवसाय का उद्घाटन या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इन कार्यों का संबंध उत्सव और हर्षोल्लास से होता है, जबकि पितृपक्ष का संबंध त्याग, श्रद्धा और आत्मिक शांति से जुड़ा हुआ है। यदि इस समय कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि पितर उपेक्षित महसूस करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बजाय घर परिवार पर उनकी नाराजगी आ सकती है। नाराज पितर परिवार की प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, घर में क्लेश बढ़ा सकते हैं और जीवन में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा यह कहते आए हैं कि पितृपक्ष में कोई भी नया शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इसी तरह पितृपक्ष में नया सामान खरीदना भी वर्जित माना जाता है। नया सामान चाहे कपड़ा हो, गहना हो, बर्तन, वाहन या फर्नीचर, सबको इस अवधि में खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। इसका कारण भी वही है कि यह काल उत्सव और भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं है, बल्कि त्याग और स्मरण का है। जब घर में नया सामान आता है तो वातावरण में खुशी और उत्साह का माहौल बनता है, लेकिन पितृपक्ष में हमें इस प्रकार के उल्लास से बचना चाहिए। इस समय का वातावरण गंभीर और शांत होना चाहिए ताकि हम पूरी निष्ठा से श्राद्ध और तर्पण कर सकें। धार्मिक मान्यता यह भी है कि पितृपक्ष में खरीदी गई चीजें अधिक समय तक टिकती नहीं हैं और कभी कभी उनके कारण अशुभ प्रभाव भी घर में आ सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि नए सामान की खरीदारी अमावस्या के बाद यानी पितृपक्ष के समाप्त हो जाने के बाद करनी चाहिए ताकि उसका फल शुभ हो और स्थायी हो। पितृपक्ष का असली महत्व यही है कि हम अपने पूर्वजों के ऋण को चुकाएं। धर्मशास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, कृषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि हमारे अस्तित्व, हमारे संस्कार और हमारे जीवन का आधार हमारे पूर्वज ही हैं। उन्होंने ही अपने जीवन में त्याग और परिश्रम करके वंश को आगे बढ़ाया और हमें यह शरीर, यह परिवार और यह परंपरा सौंपी। इसलिए पितरों के प्रति कृतज्ञ होना और उन्हें सम्मान देना हमारा परम कर्तव्य है। पितृपक्ष इसी ऋण को चुकाने का अवसर है। इस समय नए कपड़े पहनने, नया घर सजाने या भौतिक सुविधाओं में रमने के बजाय हमें उनके स्मरण में अन्न, जल और तर्पण अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि जो लोग पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। उनके जीवन में तरक्की होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वहीं जो लोग इस काल को नजरअंदाज करके केवल भौतिक सुखों में लगे रहते हैं, उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता और उनके जीवन में निरंतर बाधाएं और क्लेश बने रहते हैं। इसलिए इस समय का महत्व केवल रीति रिवाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की समृद्धि और मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है।
यदि हम ध्यान से सोचें तो पितृपक्ष हमें यह शिक्षा भी देता है कि जीवन में आगे बढ़ते समय हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार एक पेड़ तभी फलता फूलता है जब उसकी जड़ें मजबूत और सींची हुई हों, उसी प्रकार हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है जब हम अपनी जड़ों यानी अपने पूर्वजों का सम्मान करें। यदि हम उन्हें भूलकर केवल अपनी नई इच्छाओं और भौतिक इच्छाओं में लगे रहेंगे तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए यह काल हमें आत्मचिंतन और कृतज्ञता का अवसर देता है। नया सामान न लाने की परंपरा भी इसी बात को दर्शाती है कि इस समय हमें पुराने को याद करना है, न कि नए में रम जाना है। इस अवधि में पूर्वजों को तर्पण देकर हम उन्हें तृप्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारा भविष्य उज्जवल बनता है। यदि हम केवल नए सामान और भौतिक सुखों की ओर दौड़ेंगे तो हम अपने मूल कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। यही कारण है कि पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष कहा गया है, जिसका अर्थ ही है श्रद्धा के साथ अपने पितरों का स्मरण करना। संक्षेप में कहा जाए तो पितृपक्ष त्याग और श्रद्धा का काल है। इस दौरान शुभ कार्यों और नए सामान की खरीद पर रोक इसलिए है ताकि हम पूरे मन और भक्ति भाव से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर सकें। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है। यही कारण है कि यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी हर घर में इसका पालन किया जाता है। पितृपक्ष का महत्व जितना गहरा है उतनी ही गहरी इसकी परंपराएं और मान्यताएं भी हैं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ वह अवसर है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करके उनके ऋण को चुकाने का प्रयास करते हैं। पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें आध्यात्मिकता, कृतज्ञता और संबंधों की गहराई भी जरूरी है। जब हम इस समय में शुभ कार्यों और नए सामान से दूरी बनाते हैं तो हम अपने मन को साधारण इच्छाओं से हटाकर गहन चिंतन और पूर्वजों की आत्मा के कल्याण की ओर केंद्रित कर पाते हैं। कहा जाता है कि पितर केवल तर्पण और जल से ही तृप्त नहीं होते, बल्कि हमारी भावना और श्रद्धा से भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस अवधि को शांति, संयम और गंभीरता के साथ बिताना ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यदि इस समय कोई व्यक्ति विवाह, गृह प्रवेश या भव्य उत्सव करता है तो माना जाता है कि पितर उपेक्षित होकर नाराज हो जाते हैं। नाराज पितरों का प्रभाव जीवन में बाधाओं, आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति और परिवार में कलह के रूप में दिखाई देता है। यही कारण है कि शास्त्रों और पुराणों में बार बार इस बात पर बल दिया गया है कि पितृपक्ष में केवल श्राद्ध, दान और तर्पण ही करना चाहिए, न कि भव्य आयोजनों में रमना चाहिए। नए सामान को न लाने की परंपरा भी इसी भाव से जुड़ी हुई है। जब हम नया सामान लाते हैं तो स्वाभाविक रूप से घर में आनंद और उत्सव का वातावरण बनता है। लेकिन पितृपक्ष में इस प्रकार का उल्लास ठीक नहीं माना जाता। यह काल त्याग और आत्मसंयम का है, जिसमें हमें केवल अपने पूर्वजों की स्मृति और आत्मा की शांति के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम इस समय नया वाहन खरीदे, नया घर ले या नए कपड़े पहने तो यह भावनात्मक रूप से इस बात को दर्शाता है कि हम अपने पितरों की आत्मा के कल्याण से अधिक अपनी भौतिक इच्छाओं में रम रहे हैं। यही कारण है कि इसे अशुभ माना गया है और कहा गया है कि इस समय खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक टिकती नहीं है। कई परिवारों में यह अनुभव भी पाया गया है कि पितृपक्ष में खरीदी गई चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं या उनका सुख लंबे समय तक नहीं मिल पाता। धर्मशास्त्रों में 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें पितृ ऋण को चुकाना सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है।
जब हम श्राद्ध करते हैं तो केवल अन्न और जल ही नहीं चढ़ाते, बल्कि उस भावना को अर्पित करते हैं कि हमने अपने पूर्वजों को याद किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। यही कारण है कि इस समय शुभ कार्य और नई वस्तुओं से दूरी बनाने की परंपरा है, ताकि हमारी एकाग्रता बंटे नहीं। यदि हम इस परंपरा को गहराई से समझें तो यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन भी है। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि जीवन की हर नई शुरुआत की जड़ हमारे पूर्वजों की मेहनत और त्याग में छिपी है। यदि वे हमें यह वंश, यह परिवार और यह संस्कार न देते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए नए कार्यों और नई खरीदारी को रोककर हम यह दर्शाते हैं कि इस समय केवल उनकी आत्मा की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, पितृपक्ष आत्मिक ऋण चुकाने का अवसर है। इस दौरान शुभ कार्य और नए सामान की खरीद पर रोक इसलिए है ताकि हम पूर्ण मनोयोग से अपने पूर्वजों का स्मरण कर सकें। पितरों का आशीर्वाद ही हमारी खुशियों, समृद्धि और जीवन की सफलता का मूल है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस काल का पालन करता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि आज भी हर घर में बुजुर्ग लोग इस परंपरा का पालन करने की सलाह देते हैं और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है और यह काल केवल हिंदू धर्म की परंपरा ही नहीं बल्कि एक गहन जीवन दर्शन भी है। जब हम पितृपक्ष का नाम सुनते हैं तो हमारे भीतर एक गंभीरता और श्रद्धा का भाव जागता है, क्योंकि यह समय हमें यह स्मरण दिलाने के लिए आता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और हम आज जिस स्थान पर हैं वहां तक पहुंचने में हमारे पूर्वजों का कितना योगदान है। मनुष्य अपने जीवन में चाहे कितनी भी सफलताएं प्राप्त कर ले, लेकिन उसके अस्तित्व का आधार सदैव उसके पितर ही होते हैं। उनकी मेहनत, संघर्ष और त्याग ही हमारी वर्तमान पीढ़ी की नींव है। इसलिए जब पितृपक्ष आता है तो यह केवल धार्मिक कर्मकांड निभाने का अवसर नहीं होता, बल्कि अपने भीतर कृतज्ञता और विनम्रता का भाव जगाने का भी समय होता है। यही कारण है कि इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना मना है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नई नौकरी की शुरुआत या व्यापार का उद्घाटन जैसे कार्य पितृपक्ष में निषिद्ध माने जाते हैं। शुभ कार्य हमेशा उत्सव और हर्षोल्लास के प्रतीक होते हैं, लेकिन पितृपक्ष में हमें उत्सव से अधिक स्मरण, हर्ष से अधिक गंभीरता और भौतिक उपलब्धियों से अधिक आध्यात्मिक कर्तव्यों पर ध्यान देना होता है। यदि इस समय कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं में डूबकर केवल सुख सुविधाओं और आनंद में लगा रहता है तो वह अपने पितरों की उपेक्षा करता है। उपेक्षित होकर पितर प्रसन्न नहीं होते और नाराज होकर वे अपने वंशजों के जीवन में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में शुभ कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता और जीवन में अनावश्यक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार नया सामान लाना भी इस अवधि में वर्जित माना गया है। नया सामान केवल वस्तु नहीं होता, वह एक नए आरंभ का प्रतीक होता है। जब हम नया वाहन, नया घर, नए कपड़े या गहने खरीदते हैं तो मन में प्रसन्नता और उत्सव का वातावरण बनता है। लेकिन पितृपक्ष में यह प्रसन्नता अनुचित मानी जाती है, क्योंकि यह समय आनंद का नहीं बल्कि आत्मसंयम और त्याग का है। नया सामान लाने से हमारा ध्यान बंट जाता है और हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूरी तरह एकाग्र नहीं हो पाते। कई लोग मानते हैं कि इस अवधि में खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक सुख नहीं देती। ऐसा अनुभव भी देखने को मिला है कि इस समय खरीदी गई चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं या उनका उपयोग शुभ फल नहीं देता। यही कारण है कि लोग पितृपक्ष बीतने के बाद अमावस्या के उपरांत नए सामान की खरीदारी करना शुभ मानते हैं। पितृपक्ष का संबंध केवल कर्मकांडों से ही नहीं बल्कि हमारे भीतर विनम्रता और करुणा के भाव जगाने से भी है।
जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो केवल अपने पितरों को ही नहीं बल्कि ब्राह्मण, गौ, पक्षी और जीव जंतुओं तक को भोजन कराते हैं। इसका अर्थ यही है कि पितृपक्ष हमें व्यापक दृष्टिकोण से त्याग और दान की महिमा सिखाता है। यह समय हमें बताता है कि जीवन केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों और समाज के लिए भी है। इस दृष्टि से देखें तो शुभ कार्यों और नए सामान की मनाही का कारण केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यदि हम इसे एक और कोण से देखें तो यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में नया पाने से पहले पुराने का सम्मान करना चाहिए। नए घर में प्रवेश करने से पहले, नई नौकरी की शुरुआत करने से पहले, नया वाहन खरीदने से पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे पूर्वजों की बदौलत ही है। पितृपक्ष यही अवसर देता है कि हम अपने अतीत का स्मरण करें और अपने वंशजों को यह सिखाएं कि केवल नया पाने की दौड़ में पुराने को भूलना नहीं चाहिए। संक्षेप में, पितृपक्ष में शुभ कार्य और नए सामान की मनाही केवल धार्मिक नियम नहीं है बल्कि यह जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने की एक परंपरा है। यह हमें भौतिकता से हटाकर आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। यह हमें यह स्मरण दिलाती है कि नए की खुशी तभी स्थायी होती है जब पुराने का सम्मान किया जाए। जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाता है। और जब उनका आशीर्वाद मिलता है तभी कोई भी नया कार्य या नया सामान वास्तव में शुभ और मंगलकारी सिद्ध होता है। यही कारण है कि पितृपक्ष को आत्मिक ऋण चुकाने का सबसे बड़ा अवसर कहा गया है और इसमें शुभ कार्यों और नए सामान पर रोक को सदैव महत्व दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।